शब्दों का कोई परम अर्थ होता है क्या, एब्सोल्यूट मीनिंग? नहीं, शब्दों का अर्थ संदर्भ में ही होता है। आप इसी परम शब्द को ही ले लो जो आपने उपयोग किया। कुछ उदाहरणों से हम देखते हैं, कुछ संदर्भों से। जैसे शब्द बना परतंत्रता या पराधीनता, और उसका विपरीत अर्थ माना जाता है स्वाधीनता, स्वतंत्रता। तो परतंत्रता का विलोम स्वतंत्रता ऐसा कहते हैं, लेकिन आप कहाँ लगा रहे हो उसके ऊपर है। तो पर का अर्थ परम ईश्वर को भी बोलते हैं हम। तो अगर हम कहें कि परतंत्रता, अगर ईश्वर के तंत्र में आप हो गए तो उससे बड़ी तो स्वतंत्रता कोई है नहीं। तो ठीक उल्टा मीनिंग हो जाएगा, परतंत्रता मतलब परम स्वतंत्रता हो जाएगा। तो ये संदर्भ पे निर्भर करता है कि कहाँ लगा रहे हैं आप। अब जब अपना ही तंत्र, स्व मतलब सेल्फ, जो अभी हमने कल चर्चा की कि स्व में 3 दोष होते हैं, मन वचन कर्म के। तो अगर हम उनसे उबर नहीं पाए, वो संतुलन में नहीं आए, तो स्व हमारा कंट्रोल में नहीं होगा। उसको हम कहते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है, स्वतंत्र है ही नहीं वास्तव में। सेल्फ कंट्रोल मतलब स्वतंत्र नहीं है हमारे पास, स्वाधीन नहीं है, अधीनता नहीं है हमारे पास। तो हम परतंत्र कैसे होंगे? तो जो स्वतंत्र नहीं है वो तो नीचे के अर्थ में लगाओ तो वैसे ही परतंत्र है, लेकिन अगर जो स्वतंत्र है तो वास्तव में परतंत्र वही हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की ओर तो वही बढ़ सकता है जो स्वयं स्वाधीन हो। पहले वही चुनाव कर सकता है। जब उसका चरित्र ही चुनाव करने के लिए तैयार नहीं हुआ है तो उसकी क्या स्वतंत्रता और क्या परतंत्रता, इस अर्थ में जो बहुत प्रचलित अर्थ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके दूसरे अर्थ में देखो तो आप स्वतंत्रता और परतंत्रता बिल्कुल एक ही शब्द है, एक ही चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस तरह से गहराई में जाने पर शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उनका अर्थ केवल कुछ संकेत करने के लिए होता है संदर्भ विशेष में। तो जब हम अनुभव की गहराइयों में जाते हैं तो ये बैखरी भाषा पीछे छूटती जाती है, खाली डॉक्यूमेंटेशन के काम आती है, कुछ कुछ बोलने करने के लिए। आगे उसका कोई, तो वो उसकी अवमानना नहीं है, उसकी सीमा है। जैसे जहाँ जल है वहाँ थल नहीं है, जहाँ थल है वहाँ जल नहीं है। तो इसमें न जल की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है न थल की। जहाँ आकाश है वहाँ जल और थल दोनों नहीं है। तो ये किसी की अवमानना का प्रश्न नहीं है, ये तो किसकी कहाँ जगह है उसको सही निर्धारित करने की बात है। तो इस तरह से देखते हैं तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन संदर्भ विशेष में उनका अर्थ होता है।